Hello everyone. Beta, today we will start our next chapter that is on nouns possession. तो आज हम possession जो noun है जो हमें possession show करते हैं उनके बारे में जानेंगे. But first of all you should know what is possession. Possession होता क्या है. पोजेशन का मतलब होता है बेटा हक, अधिकार दिखाना. यानी व्हेन वी से समथिंग दैट दिस इज़ माइन, ये मेरी है, तो वो चीज़ कि मेरी होना किसको बिलोंग करती है, वो वर्ड्स जिनसे हम बिलोंगिंगनेस शो करते हैं. क्या शो करते हैं? बिलोंगिंगनेस. बिलोंगिंगनेस मतलब कि किसकी है वो चीज़ें, तो वो क्या हो जाएगा, आपका पोजेशन शो करता है. अब बेटा देखो, फॉर एग्ज़ाम्पल आपको फर्स्ट एग्जाम्पल दिया गया है, गेमा एंड बनी वेंट टू ईशा एंड ईशान्स होम येस्टरडे. ईशा एंड ईशान्स होम, किस किस का घर था? ईशा और ईशान का घर था. तो ये होम की बिलोंगिंगनेस किसके साथ दिखाई? ईशान और ईशा के साथ. तो इसी तरीके से जब हम किसी की चीज़ दिखाएं, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप बोलते हो, मान लो किसी बच्चे का नाम लिया कि दिस बुक इज़ ऑफ अमित. मान लो दिस बुक इज़ ऑफ अमित. दिस बुक बिलोंग्स टू अमित. किसकी है ये बुक? अमित की है. तो आपने ये लिख दिया बिलोंग्स टू अमित, तो इसको हम दूसरे तरीके से क्या बोल देंगे? अमित्स बुक. दिस इज़ अमित्स बुक. तो ये अमित्स बुक बोलना, ये हमारा क्या बताया, दो सेंटेंसेस में हम, दो वर्ड्स में हमने क्या बता दिया कि किसकी बुक है ये? अमित्स बुक है, अमित की बुक है. तो ये बुक किससे बिलोंग कर रही है? अमित से. तो ये सारे पोजेशन में आते हैं. जैसे ईशाज़ मदर प्रिपेयर्ड पिज़्ज़ा फॉर देम. किसकी मदर ने पिज़्ज़ा बनाया? ईशा की मदर ने, ईशाज़ मदर. ठीक है. तो जब आपको बिलोंगिंगनेस शो करनी हो तो उस टाइम पे हम ये पोजेशन वाला जो है ये यूज़ करते हैं. और इसको पोजेशन को शो करने के लिए हम क्या करते हैं? अपोस्ट्रोफे एस का यूज़ करते हैं. यानी किसी भी नाउन के साथ अगर हम अपोस्ट्रोफे साइन लगा के और एस यूज़ कर देते हैं और फिर उसके बाद जिस भी थिंग का हम नाम लिखते हैं तो उससे जो जिस नाउन के साथ हमने अपोस्ट्रोफे एस लगाया उसकी बिलोंगिंगनेस उस थिंग के साथ क्लियर होती है. फॉर एग्ज़ाम्पल बेटा देखो, अगर मैंने आपको बोला राम्स पेन, मैंने राम लिया, नाम लिया किसी का और उसके बाद अपोस्ट्रोफे एस लिख दिया और साथ क्या लिख दिया? पेन. तो ये पेन किसका है? राम का. बिलोंगिंगनेस किसके साथ है इसकी? राम के साथ है. तो इस तरह से हम पोजेशन शो करते हैं, किसी का हक दिखा सकते हैं. ठीक है. तो सीधा हमने क्या किया, जिसकी भी चीज़ है, जिस भी पर्सन की चीज़ है उस पर्सन के नेम के पीछे हम अपोस्ट्रोफे एस लगा देंगे. अपोस्ट्रोफ का ये जो इन्वर्टेड कॉमा होता है ये ऐसे कॉमा और उसके साथ हम एस लगा देते हैं और फिर जो ऑब्जेक्ट जिसकी हम बात करें वो ऑब्जेक्ट लिख दो. तो ये आपका क्या बन जाएगा? नाउन्स पोजेशन. अब बेटा देखो, इसको हम कैसे बनाते हैं, पोजेसिव केस में कैसे बनाएंगे. सबसे पहला तो मैंने आपको बताया अभी कि जिसका नेम है, जैसे किसी भी पर्सन का नेम है उसके पीछे अपोस्ट्रोफे एस लगा दो. अब इसको समझने के लिए आपको दो चीज़ें समझनी पड़ेंगी. पहली कि जो हमारे नाउन होते हैं दो तरह के होते हैं, सिंगुलर और प्लूरल. कौन से होते हैं? सिंगुलर और प्लूरल. दो तरह के नाउन होते हैं, सिंगुलर एंड प्लूरल. अब बेटा देखो, जब आप सिंगुलर नाउन से पोजेसिव केस बनाएंगे तो आपको क्या करना है, डायरेक्ट जो भी नाउन है उसके साथ अपोस्ट्रोफे एस लगाना है. सीधा नाउन लिखो और अपोस्ट्रोफे एस लगाओ, सीधा नाउन लिखो और अपोस्ट्रोफे एस लगा दो. ये हो गया. ठीक है. अब इसको और जो प्लूरल है वो केस समझते हैं. अब बेटा देखो, मैंने अभी आपको क्या बताया, नाउन सिंगुलर एंड प्लूरल. ठीक है. सिंगुलर में सीधे नाउन लिखा और नाउन के पीछे अपोस्ट्रोफे एस लगा दिया. तो ये आपका यहाँ से पोजीशन दिखा देंगे. जैसे राम्स पेन, क्या दिखाया? राम्स पेन. ठीक है. इसी तरीके से आप क्या बोल सकते हो, नेहाज़ बुक, नेहाज़ बुक. ठीक है. तो सिंपली सिंगुलर नाउन के पीछे अपोस्ट्रोफे एस लिखो, अपोस्ट्रोफे ऐसे कॉमा और एस लिखो और आप उसके जो ऑब्जेक्ट है उसका नाम लिख दो, तो आपका ये बन जाता है. अब सेकंड केस था बेटा प्लूरल केस. प्लूरल में भी दो तरह के प्लूरल होते हैं. एक ऐसे जो एंड करते हैं किसके साथ? एस के साथ, यानी ऐसे प्लूरल जो एस से एंड होते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जो एस से एंड नहीं होते. ठीक है. जैसे अगर मैं बोलूँ गर्ल्स, तो यहाँ पे देखो गर्ल्स प्लूरल में एस से एंड होता है. वहीं अगर मैंने यहाँ पे बोला मैन,
मैन में देखो पीछे एस नहीं आता है, तो इन दो केसेस में हम अपोस्ट्रोफे एस कैसे लगाएंगे वो समझना है। अगर बेटा जो प्लूरल फॉर्म में हमारा नाउन एस से ऐड होता है तो हम सिर्फ अपोस्ट्रोफे का साइन लगाते हैं, सिर्फ ये सिंबल लगाएंगे, एस नहीं लिखेंगे। लेकिन अगर हमारे प्लूरल फॉर्म में एस से एंड नहीं हो रहा है तो हम इसके पीछे अपोस्ट्रोफे एस लिखेंगे। क्लियर? कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं। मैंने आपको बोला बॉयज़, तो बॉयज़ में हम क्या करेंगे, सिर्फ अपोस्ट्रोफे लगाएंगे। अगर मैंने बोला चाइल्ड का प्लूरल क्या होता है, चिल्ड्रन, तो चिल्ड्रन में हम क्या करेंगे, अपोस्ट्रोफे एस लिखेंगे। क्यों? क्योंकि ये प्लूरल फॉर्म में एस से एंड हो रहा है, इसलिए सिर्फ हमने ये सिंबल लगाया, और ये एस से एंड नहीं हो रहा है इसलिए हमने अपोस्ट्रोफे एस लिखा। क्लियर? तो बेटा देखो, अभी हमने जो अभी डिस्कस किया जस्ट नाउ, तो हमने क्या डिस्कस किया, द 3 रूल्स। हम 3 रूल्स डिस्कस किया। फर्स्ट हमने क्या, सिंगुलर नाउन में, तो सिंगुलर नाउन में हम क्या करेंगे, उसके पीछे अपोस्ट्रोफे एस ऐड कर देते हैं। सेकंड हमने क्या, अगर प्लूरल नाउन्स हैं या जो वर्ड्स हैं उनके पीछे एस से एंडिंग हो रही है, एंडिंग किससे हो रही है, आखिर में क्या आ रहा है, एस आ रहा है, आखिर में एस आ रहा है, तो आप क्या करेंगे, सिर्फ अपोस्ट्रोफे का साइन लगा देंगे। और थर्ड रूल हमने पढ़ा, अगर जो हमारा प्लूरल है वो एस से एंड नहीं हो रहा है तो हम क्या करेंगे, अपोस्ट्रोफे एस लगाएंगे, जैसे चिल्ड्रंस, मेंस, विमेंस, तो इस तरह से हम अपोस्ट्रोफे एस का लगाएंगे। क्लियर? अब बेटा एक्सरसाइज देखते हैं इसके बाद। जैसे देखो, फर्स्ट है, आपको क्या दिया गया है, फर्स्ट एक्सरसाइज में सिंगुलर एंड प्लूरल बना के आपको पोजेशन शो करना है। फर्स्ट है जैसे मैन में सिंगुलर में हम मैंस लिख के मैन के साथ अपोस्ट्रोफे एस लगा देंगे, और प्लूरल में MEN होता है तो उसके साथ भी अपोस्ट्रोफे एस लगेगा। वहीं फ्लावर में क्या होगा, सिंगुलर फ्लावर में फ्लावर लिखेंगे और अपोस्ट्रोफे एस लगाएंगे। लेकिन जब हम इसका प्लूरल बनाते हैं तो इसके एंड में क्या आ जाता है, एस आ जाता है, तो फ्लावर्स बन जाता है। फ्लावर्स बन जाएगा तो सिर्फ हम अपोस्ट्रोफे का सिंबल लगाएंगे। नेक्स्ट देखें, ब्रदर का क्या बन जाएगा, ब्रदर और अपोस्ट्रोफे एस, ये तो हो गया सिंगुलर फॉर्म में। अगर इसी का प्लूरल फॉर्म करेंगे तो ब्रदर्स और सिर्फ अपोस्ट्रोफे। ठीक है? इसी तरह से वुमेन का क्या बन जाएगा, वुमेन्स और विमेंस। चाइल्ड का चाइल्ड्स और चिल्ड्रंस, ये आपका हो जाएगा सिंगुलर एंड प्लूरल फॉर्म में। ठीक है? शॉपकीपर्स और फिर शॉपकीपर्स, ऐसे आपको ध्यान रखना है एंडिंग किससे होगी। पहले आपको क्या करना है बेटा, सिंपल सिंगुलर एंड प्लूरल लिखेंगे। जैसे फ्लावर का सिंगुलर लिखो फ्लावर, सिंपल फ्लावर, और प्लूरल में क्या आता है, फ्लावर्स। अब आप देखो, आर है लास्ट में, एस से एंड नहीं हो रहा तो हम क्या लगाएंगे, अपोस्ट्रोफे एस, लेकिन इसमें एस से एंड हो रहा है तो हमने क्या लगाया, सिर्फ अपोस्ट्रोफे का साइन। तो इस तरह से आपकी जो फर्स्ट एक्सरसाइज है वो करेंगे। नेक्स्ट एक्सरसाइज में देखें, द स्कूल ऑफ माई कज़न, तो आप इसको दूसरे तरीके से क्या बोल सकते हैं, माई कज़न्स स्कूल। माई कज़न्स स्कूल यानी स्कूल किसका है, मेरे कज़न का। ठीक है? इसी तरह से द गिफ्ट ऑफ ज़ारा, तो आप इसको कैसे लिखोगे, यहाँ पे नाउन क्या है, ज़ारा, तो क्या लिखेंगे, ज़ाराज गिफ्ट। ठीक है? नेक्स्ट देखो, द ड्रेसेस ऑफ द बेबीज़, अब देखो किसकी ड्रेस हैं, बेबीज़ की, तो आप क्या लिखोगे, द बेबीज़ और फिर अपोस्ट्रोफे और ड्रेसेस, द बेबीज़ अपोस्ट्रोफे फिर ड्रेसेस। नेक्स्ट देखो, द वॉच ऑफ माई ब्रदर, किसकी वॉच है, माई ब्रदर, मेरे भाई की, तो आप क्या लिखोगे, माई ब्रदर्स वॉच। माई ब्रदर लिखेंगे, अपोस्ट्रोफे एस का साइन लगाएंगे और वॉच लिखेंगे। नेक्स्ट देखो, द गन ऑफ द सोल्जर, किसकी गन है, किसको बिलोंग करती है, सोल्जर को, तो आप क्या लिखेंगे, द सोल्जर्स गन। ठीक है? इसी तरह से द क्राउन ऑफ द प्रिंसेस, अब बेटा ध्यान दें कि क्राउन किसका है, प्रिंसेस का है, तो प्रिंसेस में क्या है, लास्ट में क्या आ रहा है, एस आ रहा है, तो आप क्या करेंगे, सिंपल द प्रिंसेस लिखेंगे, अपोस्ट्रोफे का साइन लगाएंगे और क्राउन लिख देंगे। ठीक है? तो इस तरह से आपका द हूफ ऑफ द हॉर्स, अब इसमें देखो बेटा आपका क्या बन जाएगा, द हॉर्स हूफ, इसमें पोस्ट ऑफ एस नहीं आएगा, क्या लिखेंगे, सिर्फ हॉर्स हूफ। अब इसमें अपोस्ट्रोफे एस क्यों नहीं आएगा वो भी जानना ज़रूरी है। तो बेटा देखो, इसमें क्या है, लास्ट में साउंड आ रही है इसलिए सिर्फ अपोस्ट्रोफे साइन लगेगा। पेंटिंग ऑफ द आर्टिस्ट, तो एस से एंडिंग हो रहा है तो यहाँ पे आ जाएगा आर्टिस्ट्स पेंटिंग्स। ठीक है? यहाँ पे नेक्स्ट देखेंगे बेटा, जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है, आपको कुछ सेंटेंस दिए गए हैं, तो देखो,
लुक देयर इज़ अ गिटार, हुज गिटार इज़ दिस। देखो ये गिटार है, यहाँ पे दो बच्चे बात कर रहे हैं, सौम्या एंड तनु। तो ये दो बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे अगर आप पिक्चर देखेंगे तो देखो बेटा, गिटार किसके पास है? शिखा के पास है। तो आप क्या लिखोगे? दैट्स शिखाज गिटार। किसका गिटार है वो? शिखा का। तो क्या लिखेंगे? शिखाज गिटार। अब नेक्स्ट देखो, हुज हॉकी स्टिक इज़ दिस। हॉकी स्टिक किसके पास है? सुमित के पास। तो आप क्या लिखोगे? दैट इज़ सुमित्स हॉकी स्टिक। क्लियर? नेक्स्ट देखो, हुज पर्स इज़ दिस। अब इन पिक्चर में देखें, पर्स किसके पास है? मदर के पास। तो आप क्या लिखेंगे? मदर्स पर्स। और कॉमिक बुक कौन पढ़ रहा है? तरुण पढ़ रहा है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? दोज आर तरुण्स कॉमिक बुक्स। क्लियर? तो इस तरह से बेटा हमारी एक्सरसाइज डन होती हैं और आपका जो ये है कंसेप्ट नाउन पोजीशन वाला वो कंप्लीट होता है। बस इसकी जो बीच आपको मैंने रूल बताए थे, वो 3 रूल्स जो मेन है वो ध्यान रखना है। पहला, अगर सिंगुलर नाउन है तो आपको उसके पीछे क्या लगाना है? अपोस्ट्रोफे एस लगाना है। प्लूरल नाउन में भी आप यहाँ ये ध्यान देंगे, अगर पीछे एस लिखा हुआ है तो आप उसमें सिर्फ अपोस्ट्रोफे का साइन लगाएंगे, और अगर एस नहीं लिखा हुआ है तो आप उसमें अपोस्ट्रोफे एस ऐड कर देंगे। क्लियर? तो इसके साथ हमारा ये चैप्टर डन होता है। आई होप आपको समझ में आया हो और अब आप इसके अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे। ओके बेटा, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।